बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील अहमद ख़ान। तो चलते हैं आज के एक इंतहाई अहम टॉपिक की तरफ, ओहम लॉ। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ओहम लॉ। जैसा कि चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हमने डिस्कस किया था वोल्टेज, डिस्कस किया था करंट, डिस्कस किया था, और इसी तरह रेजिस्टेंस जो है वो डिस्कस की थी। तो आज इन चीज़ों के दरमियान एक इंतहाई अहम रिलेशन जो है एक साइंटिस्ट ने जो है वो हमें पेश। जब हम कोई सर्किट यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान जो है वो क्या ताल्लुक़ होता है, किस तरह उसको हम नाप सकते हैं और किस तरह जो है उसकी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। इंतहाई अहम रिज़ल्ट जो है वो हमें दिया था। उसके मुताबिक अगर तो फ़िज़िकल टेम्परेचर्स, फ़िज़िकल कंडीशंस जो है वो सेम हो, मतलब ये है कि जो फ़िज़िकल कंडीशंस जो है वो तब्दील ना हो रही हो, यानी कि मुसलसल टेम्परेचर या जो है वो उसका दर्जा हरारत तब्दील ना हो रहा हो, तो उस वक्त उस सर्किट में से, अब देखें ये हमारे पास कोई एक सर्किट है जिसमें से करंट जो है वो गुज़र रहा है, तो अगर तो उस रूम्स की कंडीशन जो है वो तब्दील नहीं हो रही है, एब्रप्ट नहीं हो रही, और आप नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात ये होता है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, तो ये और बात है। लेकिन अगर उस सर्किट की फ़िज़िकल कंडीशंस जो है वो तब्दील नहीं हो रही, तो उसमें से जो बहने वाला करंट है, ये जो करंट बह रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के जो हम उसको दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट प्रोवाइडेड द फिज़िकल कंडीशन विल सेम, यानी कि अगर जो उसकी फ़िज़िकल कंडीशंस हैं वो सेम रहेंगी तो V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही उसमें करंट पैदा होगा। अब हमने पहले भी यूज़ किए हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जो है वो ख़त्म करते हैं तो इक्वेशन यूज़ करते हैं, और उसके साथ हम एक कांस्टेंट भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो है रेजिस्टेंस। यहाँ जो रेजिस्टेंस या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। अगर हम इस प्रोपोर्शन को ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर करें, यानी कि वोल्टेज और करंट को ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर करें, तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ना वो ज़्यादा होगी ना कम होगी। और रेजिस्टेंस को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। द रेजिस्टेंस जो है ऑफर्ड अपोजिशन बाय द एटम्स और द चार्ज, जो उस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज जो है वो मूव कर रहा होता है, उनकी टकराने की वजह से क्या पैदा होती है, एक मज़ाहमत पैदा होती है, एक अपोजिशन पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हुई, ऐसी मज़ाहमत जो चार्ज के बहाव के दरमियान जो है या बहाव के दौरान जो है वो हमें करंट में पेश आती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। या इसको हम कह सकते हैं द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द चार्ज मूविंग इन अ कंडक्टर, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये था एक अहम टॉपिक जो ओहम ने पेश किया। तो सब अब करते हैं इसको कि ये लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the applied potential difference is directly proportional to the current flowing in a circuit provided the physical condition will same।